अस्सलाम वालेकुम। आज जो आपका टॉपिक है वो है ईपीटेक्सिस। ये टॉपिक भी आपके ईएनटी ऑपरेशंस में से ही है, ईपीटेक्सिस। सो व्हाट इज़ ईपीटेक्सिस? ईपीटेक्सिस सिंपली जो हम कह सकते हैं इसको कि दूसरा नाम हम इसको दे सकते हैं, दैट इज़ नोज़ ब्लीड। ईपीटेक्सिस बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक है। ईपीटेक्सिस क्या चीज़ है आपके पास? जब आपके नोज़ से ब्लीडिंग होती है, इसको हम नेज़ल ब्लीडिंग भी कह सकते हैं, लेकिन नाक से खून बहना उसको हम मेडिकल टर्म्स में हम उसको क्या नाम उसके लिए स्पेसिफिक जो हम यूज़ करते हैं, सो वो क्या है? दैट इज़ ईपीटेक्सिस। ईपीटेक्सिस अ नोज़ ब्लीड आल्सो नोन एज ईपीटेक्सिस इज़ द ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़ से जब ब्लीडिंग होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? ईपीटेक्सिस। इन मेडिकल टर्म्स हम उसको क्या कहते हैं? ईपीटेक्सिस। अच्छा, ईपीटेक्सिस के फिर कुछ कॉजेज़ है, नोज़ से ब्लीडिंग क्यों होती है? तो ये तो मोस्टली आइडियोपैथिक है, मतलब द कॉज इज़ नॉट नोन कि किस वजह से होती है, लेकिन जो बाकी हमारे पास कॉजेज़ है उसमें कुछ आपके पास लोकल कॉजेज़ है और कुछ आपके पास सिस्टमिक कॉजेज़ है। लोकल मतलब जो उस जगह से रिलेटेड, आप उधर ही कुछ करते हो उस वजह से ब्लीडिंग होती है, मतलब कोई ट्रॉमा हो गया, ये भी डिस्कस करते हैं इनको। और सिस्टमिक वो कि बॉडी, मतलब सिस्टमिक पूरे बॉडी में कोई इस तरह की कोई चीज़ हो रही है जो आपके नेज़ल ब्लीडिंग को कॉज कर रही है, तो सिस्टमिक वो पूरी बॉडी उस पर डिपेंड कर रहा है। और लोकल कॉजेज़ मतलब जो सिर्फ नोज़ से रिलेटेड है, नोज़ में ही आपने कुछ किया है जिसकी वजह से नेज़ल ब्लीडिंग हो रही है। अच्छा, लोकल कॉजेज़ में सबसे पहले क्या है? दैट इज़ नेज़ल पिकिंग। आप नाक में कुछ डाल रहे हो, कुछ किसी चीज़ से आपने उसको वो प्रिक कर दिया है ना, नोज़ल पिकिंग कर रहे हो, तो उस वजह से कोई वेसल जो है वो डैमेज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रही है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? नेज़ल फॉरेजन बॉडी, कोई फॉरेन बॉडी आ गई है नेज़ल कैविटी में, कुछ आपने इंटर किया है वो अंदर चला गया, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, वहाँ पे कुछ डैमेज हो गया, टिश्यू एरप्ट कर दिए, वेसल वो हो गए, तो उस वजह से ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा ट्यूमर्स हो गए, इन्फेक्शन हो गया, तो ये नोज़ में आपका कोई ट्यूमर है या इन्फेक्शन है और उसकी वजह से ब्लीडिंग है, सो दैट विल बी द लोकल काज ऑफ द ईपीटेक्सिस। लोकल कॉज है ईपीटेक्सिस का कि आपके नोज से ब्लीडिंग हो। अच्छा, सिस्टमिक कॉजेज़ में क्या आ सकता है? सिस्टमिक में सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है, जो हम हर बंदे का होता है, मोस्टली एडल्ट एज में ये होता है, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, तो उनका जब बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उनको क्या होता है? उनको नेज़ल ब्लीडिंग होती है, दैट इज़ ईपीटेक्सिस। सो दैट इज़ अ सिस्टमिक कॉज, मतलब नेज़ल ब्लीडिंग का एक सिस्टमिक कॉज है जो मोस्ट कॉमन भी है और कॉमन है एल्डर पेशेंट्स में, तो उनमें क्या है? दैट इज़ हाइपरटेंशन। इसके अलावा क्या है? वारफेरिन थेरेपी, एस्पिरिन थेरेपी। अब वारफेरिन एस्पिरिन क्या चीज़ है? ये आपके पास मेडिकेशंस है दैट आर ब्लड थिनर्स, एंटीकोगुलेंट्स है और ब्लड थिनर्स है। वारफेरिन थेरेपी लोग करते हैं, ब्लड कोई कोगुलोपैथी इस तरह की हो कि वो ब्लड थिनर्स यूज़ कर रहे हो, तो फिर उस ब्लड थिनर्स की वजह से नेज़ल ब्लीडिंग भी होती है, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है इस एंटीकोगुलेंट थेरेपी का। एक कॉम्प्लिकेशन आप इसको कह सकते हैं कि इसका एक कॉम्प्लिकेशन है ईपीटेक्सिस। सो दिस इज़ द सिस्टमिक कॉज ऑफ द नेज़ल ब्लीडिंग। इसके अलावा ल्यूकीमिया है, दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर जब होता है तो उसमें आपके चांसेस है, सो देयर इज़ अ सिस्टमिक कॉज ऑफ द ईपीटेक्सिस। एंड लास्ट में क्या है? दैट इज़ हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया क्या चीज़ है आपके पास? ये आपके पास ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, ब्लड सही से क्लॉट नहीं करता, ब्लड में कोई डिसऑर्डर आ गया है, तो उस क्लॉट ना होने की वजह से आपको क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, नेज़ल ब्लीडिंग। सो दीज आर सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान है, बस जस्ट कॉजेज़ है, नेज़ल ब्लीडिंग है और उसकी लोकल कॉजेज़ आपने देख ली कि मतलब नोज़ को आप उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी वजह से ब्लीडिंग, जिसमें ट्यूमर्स, इन्फेक्शंस, फॉरेन बॉडी, नेज़ल पिकिंग, फिर सिस्टमिक आ गया। अच्छा, अब नेज़ल ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी मैनेजमेंट आप कैसे करोगे? मैनेजमेंट ऑफ ईपीटेक्सिस में आपके पास 4-5 ऑप्शंस है, कुछ ऑप्शंस है कि आप वो कर सकते हो। तो सबसे पहले ऑप्शन क्या चीज़ है कि फ़र्स्ट एड। अब नेज़ल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, नोज़ से ब्लीडिंग हो रही हो, कुछ भी आपके पास नहीं प्रेजेंट, तो आप सबसे पहले फ़र्स्ट एड में क्या कर सकते हो? तो फर्स्ट एड में आप क्या कर सकते हो? मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लीडिंग अकर्स फ्रॉम द लिटिल एरिया, 90% can be easily controlled by picking the nose with the thumb and the index finger for 5 minutes. This compresses the vessels for a little area. अच्छा, इसमें क्या होता है कि फ़र्स्ट एड में आप क्या कर सकते हो कि अगर नेज़ल ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको नोज़ को पिंच कर लो। इस इमेज में देख रहे हो, नोज़ को उसने पिंच किया है,
थंब से और इंडेक्स फिंगर से आप नोज़ को पिंच कर लो और सर को थोड़ा सा नीचे कर लो, झुका लो। तो क्या हो जाता है, उस प्रेशर की वजह से जब आप थंब से और इंडेक्स फिंगर से नोज़ को पिंच करते हो तो उसमें क्या होता है, उस पर प्रेशर एग्जर्ट होता है। वैसे पे जब प्रेशर एग्जर्ट होता है तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट एड में आप सबसे पहले क्या कर सकते हो कि आप नोज़ को पिंच कर लो, उसके प्रेशर की वजह से जो है उस वेसल से वो ब्लीडिंग प्रेशर की वजह से स्टॉप हो जाएगी। सो फर्स्ट एड में आप मैनेजमेंट में ये कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप किस तरह नेज़ल ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हो, दैट इज़ कॉटराइजेशन। कॉटराइजेशन मतलब उसको कॉटराइज करो, उस जगह को आप क्या कर लो, उसको आप बर्न कर लो। किस चीज़ से, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सिल्वर नाइट्रेट बीड से कर लो, या आप कॉटरी से, जो हम नॉर्मली उसमें यूज़ करते हैं, ओटी में यूज़ करते हैं, कॉटरी ESU मशीन होती है आपकी, कॉटरी होती है। कॉटरी से आप क्या करते हो, कटिंग एंड कोगुलेशन करते हो। इसमें मैंने समझाया है कि क्या चीज़ है ये। तो आप दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है नेज़ल ब्लीडिंग के लिए, सबसे पहले तो ये कि आपने उसको पिंच कर लिया, नेज़ को पिंच कर लिया, उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर लिया। अगर थोड़ी सी ब्लीडिंग है, लोकल ब्लीडिंग है, तो वो उसी जगह पे स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, अगर इससे ज़्यादा है, इससे स्टॉप नहीं हो रही, तो आप नेक्स्ट ऑप्शन किस चीज़ पे जा सकते हो, आप जा सकते हो कॉटराइजेशन पे। ये क्या चीज़ है, दिस इज़ अ यूजफुल इन इंटीरियर एपिटेक्सिस व्हेन द ब्लीडिंग पॉइंट हैज़ बीन लोकेटेड. This area is first anesthetized and the bleeding point cauterized with a silver nitrate or coagulated with electrocautery. कि अगर आपके पास इंटीरियर नेज़ल ब्लीडिंग, अच्छा नेज़ल ब्लीडिंग आपके पास टू टाइप्स की होती है। एक होती है इंटीरियर नेज़ल ब्लीडिंग, ये आपके बुक में नहीं है, जस्ट जनरली बता रही हूँ। इंटीरियर नेज़ल ब्लीडिंग और पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीडिंग। इंटीरियर नेज़ल ब्लीडिंग में आपके पास ब्लीडिंग जो है वो नोज़ के थ्रू बाहर आ रही होती है। तो मतलब वो सामने वाला जो स्ट्रक्चर है, नोज़ के इंटीरियर में जो स्ट्रक्चर्स है, वहाँ पे कोई मसला आया है और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है और वो नोज़ से के ज़रिए बाहर निकल रही है, दैट इज़ इंटीरियर नेज़ल ब्लीडिंग। सही है, इंटीरियर एपिटेक्सिस। कुछ इस तरह होता है कि पोस्टीरियर जो नेज़ल स्ट्रक्चर है, नेज़ल कैविटी के पोस्टीरियर में जो स्ट्रक्चर्स है, वहाँ पे वेसल्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है और स्ट्रक्चर में कोई मसला आ गया है, वहाँ पे कोई ट्यूमर है, तो उससे क्या होता है कि ब्लीडिंग जो है वो थ्रोट में जाती है। थ्रोट में जाती है, वहाँ पे उसके इनगल्फ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि हम उसको इनगल्फ कर ले, या तो वो स्टमक में चला जाए या ट्रेकिया में चला जाए, उसका मसला ज़्यादा होता है। तो इंटीरियर एपिटेक्सिस और पोस्टीरियर एपिटेक्सिस, इसमें जो है वो ख़तरनाक वाली जो है एपिटेक्सिस, दैट इज़ द पोस्टीरियर एपिटेक्सिस, जो अंदर की तरफ जा रही है। तो इसमें बोल रहा है कि कॉटराइजेशन आप इंटीरियर एपिटेक्सिस के लिए अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि वो आपको लोकेट हो रहा है, वो आपको नज़र आएगा इंटीरियर जगह किस जगह पे मसला हुआ है, वो आपको लोकेट होगा, तो आप उसको कॉटराइज अच्छे तरीके से कर सकते हो। इस इमेज में आप देख रहे हो, दैट इज़ ये जो आपके पास स्टिक है, इस स्टिक के एंड पे आपका क्या लगा होता है, सिल्वर नाइट्रेट के बेड लगे होते हैं। तो इस सिल्वर नाइट्रेट के बेड, सिल्वर नाइट्रेट को आप क्या करते हो, जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही है उस जगह पे आप इसको रोल करते हो, उस जगह पे आप इसको रब करते हो या रोल करते हो। तो वहाँ पे क्या हो जाती है, इस सिल्वर नाइट्रेट की वजह से केमिकल कॉटराइजेशन होती है, उस जगह पे जो वेसल्स है वो कोगुलेट हो जाते हैं, वो ब्लीडिंग स्टॉप कर देते हैं। तो एक हमारे पास ये सिल्वर नाइट्रेट का ऑप्शन है, जो आपके पास केमिकल कॉटराइजेशन है, केमिकल के ज़रिए आपने ब्लीडिंग को स्टॉप किया, उस जगह को, उस वेसल्स को कोगुलेट किया। और दूसरा ऑप्शन जो आपके पास है, दैट इज़ इलेक्ट्रो कॉटराइजेशन, वही ESU वाला कॉटरी की बात कर रहा है, जिसमें आप करंट के ज़रिए हीट प्रोडक्शन होती है और उसके ज़रिए आप वेसल्स को कोगुलेट करते हो, उनको स्टॉप करते हो, ब्लीडिंग को स्टॉप करते हो। तो इन दो तरीक़ों से, सिल्वर नाइट्रेट से, जो आपके पास स्टिक है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट स्टिक, और इसमें बीड्स लगे होते हैं जो आप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। और एक आपके पास है इलेक्ट्रोकॉटराइजेशन। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है, एक मैनेजमेंट है किस चीज़ का, एपिटेक्सिस का, कि आप ये भी कर सकते हो, कॉटराइजेशन के ज़रिए आप ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप पैकिंग कर दो, नेज़ल पैकिंग। अब पैकिंग में आपके पास दो तरह की है, एक है इंटीरियर नेज़ल पैकिंग और एक है पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग। इस इमेज में जो आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ इंटीरियर नेज़ल पैकिंग। इसमें क्या है कि अबाउट 1 मीटर गाज के एडल्ट्स में आप 2.5 सेंटीमीटर वाइड गाज पीस, और चिल्ड्रन में आप 12 मिलीमीटर जो है गाज पीस, उसको आप सोक करोगे, उसको आप गीला करोगे। किस चीज़ में, लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन आपके पास क्या चीज़ है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ वैक्स, पेट्रोलियम टाइप है, जो स्मूथनिंग के लिए भी यूज़ होता है और एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ होता है। तो उसमें आप उसको सोक करोगे तो वो ब्लीडिंग की पॉइंट पे जब लगेगा तो ब्लीडिंग को स्टॉप करेगा। अच्छा,
एडल्ट में 2.5 सेंटीमीटर, चिल्ड्रन में 12 मिलीमीटर गाज पीस ले लो, उसको लिक्विड पैराफिन में सोक कर लो और फिर उससे क्या करो, उसको ईच नेज़ल कैविटी में आप क्या कर लो, इंसर्ट कर लो और उसकी पूरी नेज़ल कैविटी की आप पैकिंग कर लो। अब ये पैकिंग आप कब रिमूव कर सकते हो, जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, तो आप मोस्टली 24 आवर्स के बाद आप इसको रिमूव करते हो, लेकिन समटाइम्स आप इसको 2-3 दिन के लिए भी छोड़ देते हो कि वहाँ पे जितने वेसल्स हैं वो पूरे उसके प्रेशर की वजह से, गॉस के प्रेशर की वजह से वो क्या हो जाए, वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए और फिर आप जो है उस गाज पीस को, उस पैकिंग को फिर आप रिमूव कर लो। अच्छा, एंटीबायोटिक शुड बी गिवन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये देखिए, लेयर्स ऑफ गाज सोक्ड इन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम यही आपके पास लिक्विड पैराफिन जो मैं बात कर रही हूँ, जो आपके पास यहाँ पे यूज़ हुआ है लिक्विड पैराफिन, तो लिक्विड पैराफिन या पेट्रोलियम में आप जो है ना, आपने गाज को सोक किया है और फिर आपने उसको क्या कर दी है, पैकिंग कर दी है, नेज़ल कैविटी में उसको इंसर्ट कर दिया है, तो उस प्रेशर की वजह से, उस पैकिंग की वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग। पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग हमारे पास मोस्टली तब रिक्वायर्ड होती है जब पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग हो। अक्सर इस तरह होता है कि ऑपरेशन होता है तो उसमें हम एनजी ट्यूब यूज़ करते हैं, तो एनजी ट्यूब की वजह से वहाँ पे अगर कोई मसला आ गया, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है और वो ब्लीडिंग जा रही है कहाँ पे, आपके थ्रोट में अंदर की तरफ जा रही है, दैट इज़ पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीडिंग। इस तरह मैंने पहले बताया कि एक इंटीरियर नेज़ल ब्लीडिंग है, एक पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीडिंग है। तो पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीडिंग में अगर ब्लड जो है वो थ्रोट में जा रहा है तो आप क्या करोगे, पैकिंग करोगे अप टू द थ्रोट, दिस इज़ इंटीरियर पैक, ये इंटीरियर कैविटी को पैक कर रहा है। और अगर आप इस पैक को देख ले तो दैट इज़ पोस्टीरियर पैक, पोस्टीरियर नेज़ल कैविटी को पैक कर रहा है। तो अगर यहाँ से कोई ब्लीडिंग आ रही है थ्रोट में तो आप पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग करोगे। सो दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ एपिटैक्सिस की अगर नेज़ल ब्लीडिंग हो रही है तो आप ये कर सकते हो। थोड़ी सी जनरल समरी कर लेते हैं कि क्या चीज़ है आपके पास एपिटैक्सिस। तो एपिटैक्सिस आपके पास नेज़ल ब्लीडिंग है, कुछ उसके लोकल कॉजेज़ है, कुछ उसके सिस्टमिक कॉजेज़ है। लोकल कॉजेज़ में आप नेज़ल पिंजिंग कर लो या ट्यूमर्स कर लो, इन्फेक्शंस कर लो, इन चीज़ों की वजह से अगर नेज़ल ब्लीडिंग हो रही है तो आपके पास लोकल कॉजेज़ हो गई। सिस्टमिक में आपके पास हाइपरटेंशन आता है, कोई ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें हीमोफीलिया है, ब्लड डिसऑर्डर्स है, या आप कोई एंटीकोगुलेशन थेरेपी कर रहे हो जिसमें वारफेरिन आता है, या वारफेरिन है, एस्पिरिन है, इस तरह के मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हो, ये थेरेपी आप कर रहे हो, तो आपको ये चांसेस है कि आपको एपिटैक्सिस हो। फिर आप इसकी मैनेजमेंट किस तरह कर सकते हो, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आप फर्स्ट एड में ये कर लो कि नोज़ को पिंच कर लो, थंब एंड इंडेक्स फिंगर में प्रेशर एक्सर्ट होगा तो छोटी मोटी ब्लीडिंग उस प्रेशर एक्सर्ट होने से ही वो स्टॉप हो जाती है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप कॉटराइज कर लो उस जगह को, तो उसमें आप या तो सिल्वर नाइट्रेट के बेड यूज़ कर सकते हो, स्टिक्स यूज़ कर सकते हो, या आप इलेक्ट्रोकॉटरी ESU की जो कॉटरी होती है वो आप यूज़ कर सकते हो। या इसके बाद आप पैकिंग करते हो, इंटीरियर नेज़ल पैकिंग या पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग। इंटीरियर नेज़ल पैकिंग जो है वो आप सामने करते हो, पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग जब ब्लीडिंग जा रही है थ्रोट में तो आप थ्रोट वाली जगह को क्या करते हो, पैक करते हो ताकि ब्लीडिंग अंदर की तरफ ना जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट एपिटैक्सिस। थैंक यू स्टूडेंट्स।